Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn NCERT Class 6. Chapter name is Traders, Kings and Pilgrims Part 2. इसका पहले मैंने पार्ट 1 लाया स्टूडेंट्स, उसे भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट पे जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देखें। ये पार्ट 2 है। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आज हम लोग जानेंगे इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, यानी किस तरह से आक्रमण हुआ उत्तर पश्चिम में। ठीक है, एज द मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन, जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हुई, इसे भी आप गौर करें। जैसे जैसे मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हुई, ए नंबर ऑफ स्मॉल एंड वीक किंगडम एरोज, और छोटे छोटे जो किंगडम थे, कमज़ोर किंगडम है, उनका जन्म हुआ। दे ऑल्सो फॉट विथ ईच अदर फॉर सुपरियरिटी, ये जितने भी किंगडम थे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, इन सुपरियरिटी। ओके, द फॉरेन पावर पार्टिकुलरली द इंडो ग्रीक। आप पूछेंगे कि इंडो ग्रीक क्या है, क्या वो भारत के थे? नहीं, ये फॉरेन पावर्स थे, ये विदेशी पावर्स थे। कौन? इंडो ग्रीक। शक एंड द कुषाण, शक भी विदेशी थे, ओके, और कुषाण भी विदेशी थे। टुक एडवांटेज ऑफ सच ए सिचुएशन, उन्होंने भारत में जो अंतरकलह हो रहा था, भारत के छोटे छोटे जो गणराज्य थे, छोटे छोटे जो किंगडम थे, वो लड़ रहे थे, इसका फ़ायदा किन्होंने उठाया? इंडो ग्रीक ने, शक ने और कुषाणों ने। टुक एडवांटेज ऑफ सच ए सिचुएशन एंड बिकेम सक्सेसफुल इन सेटिंग अप देयर किंगडम इन इंडिया, और वह सफल हो चुके भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में। हम लोग जानेंगे इंडो ग्रीक कौन थे, आप इसे भी गौर करें इंडो ग्रीक के बारे में। द ग्रीक्स वर अमंग द फर्स्ट इन्वेडर, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले इन्वेडर कौन थे, तो ग्रीक थे। ठीक है, ग्रीक्स वर अमंग द फर्स्ट इन्वेडर, दे रूल्ड ओवर बैक्टीरिया। ओके, दैट इज द नॉर्दर्न अफगानिस्तान। इनका शासन कहाँ से कहाँ तक था, इसे भी आप गौर करें। इसके बाद नॉर्दर्न अफगानिस्तान तक। द मोस्ट इंडो ग्रीक रूलर एज मिनांडर, मिनांडर के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ओके, और मिलिंदा हु रूल्ड फ्रॉम, जिसने कब से कब तक शासन किया? 165 से 145 बीसी तक। ठीक है, द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया ऑल्सो यूज्ड कॉइन। इंडो ग्रीक ही ऐसे राजा थे, पहले रूलर थे, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होते हैं, जिन्होंने कॉइन चलाया। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस ग्रीक एलिमेंट्स इन इंडियन आर्ट दैट लेटर केम टू बी नॉन एज गंधारा आर्ट। अब यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, गंधारा आर्ट किसने लाया? तो ग्रीक लोगों ने लाया, इंडो ग्रीक ने। भारत में जो गंधारा आर्ट आई वो कैसे आई, तो उसे किसने लाया? तो इंडो ग्रीक लोगों ने लाया। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं गंधारा आर्ट के बारे में। ओके, यहाँ पर आप देखें भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ओके, हम लोग जानेंगे शका। द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय द शका, ग्रीक के बाद कौन है? शक है। ये सभी विदेशी थे। दे कंट्रोल ए लार्ज एरिया देन द इंडो ग्रीक, इनका साम्राज्य इंडो ग्रीक से बड़ा था। द शका रूल्ड फॉर अबाउट 400 ईयर्स, शक लोगों ने करीब करीब 400 वर्षों तक शासन किया, इसे भी आप गौर करें। रुद्रदामन फर्स्ट, रुद्रदामन फर्स्ट, ओके, यानी रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ शक, शक के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। ही रूल्ड फ्रॉम 130 एडी टू 150 एडी, एडी का मतलब एनो डोमिनी, इन 130 एडी से लेकर 150 एडी तक उन्होंने शासन किया। ही रूल्ड ओवर सिंध, उनका शासन सिंध तक था। ओके, इसे भी गौर करें। मेजर पार्ट ऑफ गुजरात, कुषाण, सॉरी यहाँ कोंकण है, सॉरी स्टूडेंट्स, गुजरात है, कोंकण है,
नर्मदा वैली है, मालवा है, काठियावाड़ है, इसे भी गौर करें, काठियावाड़। ओके। इवन दो ही वॉज ए फॉरेन रूलर सेटल इन इंडिया, यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि वह विदेशी रूलर्स थे जो भारत में सेटल हो गए। स्टिल ही हैड ए ग्रेट लव फॉर संस्कृत, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार था उन्हें संस्कृत से। किन्हें? शक लोगों को। ही ऑल्सो वर्शिप लॉर्ड शिवा, और शक लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए शक के बारे में। आप यहाँ पिक्चर्स में कॉइन भी देख सकते हैं। ओके, कॉइन ऑफ द रुद्रदामन फर्स्ट, ये कॉइन किसका है? रुद्रदामन फर्स्ट का है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। द कुषाणा, कुषाण जो शासक थे ये भी विदेशी थे। कुषाणा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम खोरासन इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। इनका जो साम्राज्य का विस्तार कितना, कहाँ से कहाँ तक था? तो खोरासन से लेकर सेंट्रल एशिया तक था। इसे भी आप गौर करें। ओके, Central Asia to Varanasi to Uttar Pradesh. This is a significant part of Central Asia, now in Russia as a part of Iran, Afghanistan. Almost the whole Pakistan and North India were under the ruler of कुशान्स। अब आप गौर करें, सेंट्रल एशिया तो आ गया इससे पूरा, रशिया, कुछ भाग था ईरान का, अफगानिस्तान का, इसके साथ साथ आप पाकिस्तान भी कह सकते हैं। उसके बाद नॉर्थ इंडिया तक कुषाणों का शासन था। दे रूल्ड अराउंड 2000 ईयर, यानी शक से भी ज़्यादा इनका शासन था, 2000 ईयर। ओके, पेशावर एंड मथुरा वर टू मेजर सेंटर पावर। आप इसे भी गौर करें, उस समय सेंटर पावर क्या था? मथुरा और पेशावर। ओके, वर two major center power. The former was their main capital and the latter was their secondary capital. पहली कैपिटल क्या थी? पेशावर थी। इसे आप जान लें, पहली कैपिटल क्या थी? पेशावर, और दूसरी कैपिटल क्या थी? मथुरा। ओके, तक्षशिला was also a part of the kingdom. तक्षशिला भी उन्हीं का किंगडम में आता था। ओके, The Kushana were Amgos the earliest ruler of the subcontinent to issue gold. यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? इसे भी गौर करें, सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन। ओके, तो सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। दिस कॉइन्स वर यूज्ड बाय ट्रेडिंग अलोंग द सिल्क रूट। इसका सिल्क रूट में व्यापार में इस सोने के सिक्के का प्रयोग होता था। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है स्टैचू ऑफ द कुषाणा किंग के बारे में। मथुरा 2nd सेंचुरी एडी में मथुरा म्यूजियम में इसे रखा गया है। ओके, ओके, शिवराया इसका नाम दिया गया है। ओके, आप यहाँ सबसे पहले गोल्ड सिक्के किन्होंने जारी किए? गोल्ड कॉइन ऑफ कुषाण, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाणों ने। हम लोग जानेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुषाणा। अब कनिष्क किस वंश के थे इसे भी आप जान लें, तो कुषाण रूलर थे ये कुषाण रूलर थे। ही रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। इन्होंने 1900 साल पहले शासन किया। ही इज़ नॉन इन द हिस्ट्री स्पेशली फॉर 2 रीज़न। अब आपको ये भी गौर करना है कि इन्हें किन 2 कारणों से इतिहास में जाना जाता है। एक कारण मैं बता रहा हूँ, पहला कारण आप समझें। इन 78 BC यानी 78 ईसा मैंने बिफोर क्राइस्ट, ही स्टार्टेड ए न्यू इरा कॉल्ड शक इरा। यानी शक इरा जो है वो किसने चलाया? तो कनिष्क ने। दिस इज़ नाउ फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग, भारत सरकार जो है वह शक इरा को ही फॉलो करती है। इसे आप गौर करेंगे।
ओके, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कनिष्का होल हार्टेडली पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, दैट इज वाई हिस्टोरियन कॉल हिम द सेकेंड अशोका। यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होंगे, इतिहास में द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। अब आप ये पूछेंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह हृदय से भगवान बुद्ध का उपासक थे, भगवान बुद्ध के धर्म को वो मानते थे। ही ऑल्सो इनक्रेज आर्ट एंड लिटरेचर। कनिष्क ने क्या किया? आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी आगे बढ़ाया। आर्ट को और लिटरेचर को उसने काफ़ी आगे बढ़ाया। ही पैट्रोनाइज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। उसने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया। गोल्ड कॉइन दे सकते हैं कनिष्का फर्स्ट का। यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं, हेडलेस स्टेचू ऑफ, यहाँ हेडलेस स्टेचू बताया गया है कनिष्का का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में से रखा गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे फीचर्स ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या क्या विशेषता थी पोस्ट मौर्यन पीरियड की, इसे हम लोग गौर करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ द पोस्ट मौर्यन पीरियड वर एज फॉलोज। सबसे पहला, ट्रेड। ट्रेड फ्लोराइज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा। चोला, चेरा एंड पांड्या, सातवाहना, ग्रीक एंड कुशाना प्रमोटेड ट्रेड कॉमर्स। इन्होंने व्यापार को बढ़ाया। अब आप कह सकते हैं चोल, चेर, इसके बाद जो पांड्य हैं, सातवाहन हैं, ग्रीक हैं, कुशान हैं, इन्होंने क्या किया? ट्रेड को धीरे धीरे, व्यापार को धीरे धीरे और वाणिज्य को बढ़ाया। दे इशूड द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड। इन्होंने इशू किया बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड, यानी सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और कॉपर के सिक्के, यानी तीनों सिक्के जारी किए। यहाँ पर गौर करें, गोल्ड है, और इस लाइन में गौर करें, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। ओके, द पोर्ट्स लाइक द फुहार। अब पूछा जाएगा फुहार क्या है? तो फुहार क्या है? एक पोर्ट है। सोपारा, ये भी एक बंदरगाह है। ओके, कल्याण, ये भी एक बंदरगाह है। यानी फुहार, सोपारा, कल्याण, भरूच, आपसे बंदरगाह पूछे जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब जो थे वो बंदरगाह थे। कौन कौन? फुहार, सोपारा, इसे आप गौर करें, फुहार, सोपारा, कल्याण और भरूच वर द मेन सेंटर ऑफ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। यहाँ पर दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड। साउथ इंडिया जाना जाता था आपको गोल्ड के लिए, स्पाइसेस, मसालों के लिए, स्पाइसेस है, स्पेशली फॉर पीपर एंड प्रीसियस स्टोन के लिए। पीपर जो थे वो ज़्यादा वैल्यू थे इन द रोमन एम्पायर में। ठीक है, इट वॉज नॉन एज अ ब्लैक गोल्ड। पीपर को हम लोग क्या कहते थे? ब्लैक गोल्ड। ओके, ट्रेड्स कैरिड दिस आइटम्स टू रोम। यहाँ पर जो व्यापार है वो रोम तक होता था। एंड अदर कंट्रीज इन शिप्स एंड बाय लैंड इन कारावंस। यानी कारावंस के माध्यम से भी होता था व्यापार, शिप्स के माध्यम से भी होता था, रोम तक व्यापार होते थे, लैंड से भी होता था, कारावंस भी होता था। ओके, ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। ट्रेडर एक्सप्लोर किए बहुत से सी रूट। दे सेल्ड अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जो व्यापारी है वो कई या देश, मतलब समुद्र से यात्रा करते थे, उसमें था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। द सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू द क्रॉस द सीज मोर क्विकली। उन्हें हवाओं का भी लाभ मिलता था। ओके, इस तरह से वो पार करते थे अपने जहाज़ों को, अपने नावों को। द शिप द ट्रेड्स from East Africa and Arabia wanted to reach the western coast of subcontinent, they choose to sail with the southwest monsoon. उन्हें लाभ देता था व्यापार को, अपने सेल को आगे बढ़ाने में। इसे भी आप गौर करें। ओके, हम लोग जानेंगे सिल्क रूट। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिल्क रूट क्या है? द रिच ग्लॉसी colors and the smooth texture of silk route, it is highly valued fabric, यानी फैब्रिक होते थे, है ना। सोसाइटीज अबाउट 2000 ईयर एगो सिल्क बिकम फेमस। 2000
साल पहले जो सिल्क था वो बहुत प्रसिद्ध हो गया राजाओं और धनी लोगों के बीच में, रोम में। द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इस टेक्निक की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, तो चीन में हुई। ओके, कब हुई? 7,000 साल पहले। फॉर मेकिंग द सिल्क, जो सिल्क बनाया जाता था, ओके, वो रॉ सिल्क होते थे, टू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ककून सिल्क वॉर्म, ककून के कीड़ों से सिल्क बनाए जाते थे। फर्दर रॉ सिल्क जो होते थे स्पन इनटू थ्रेड, इसको धागा बनाया जाता था। एंड देन वोवन इनटू क्लोथ, और धागा के बाद इसे कपड़ों में परिणत कर दिया जाता था। सिल्क वॉर्म्स आर रेयर्ड एंड फीड मलबेरी लिप्स, उसमें कीड़े होते थे। वो किसके कीड़े होते थे? मलबेरी के, इंसेक्ट होते थे। About 5,500 silk worms are required to produce 1 kg of raw silk. इसे भी आप गौर करें, यानी 5,500 सिल्क कीड़े जरूरत पड़ेंगे 1 kg कच्चा सिल्क बनाने में। ओके, फॉर 1000 of years चाइनीज kept knowledge of making silk a secret। बहुत दिनों तक इन्होंने चाइनीज लोगों ने इसे गुप्त रखा, सिल्क बनाने की कला को। But later some people who went to distant land and carried silk with them, and the path they followed were known as the Silk Route। जिस रास्ते से व्यापार होने लगा सिल्क का, उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। इसे आप गौर करें। ओके, द चाइनीज रूलर्स ऑल्सो सेंट गिफ्ट टू सिल्क। चाइनीज जो रूलर है वो क्या करते थे? वो भेजते थे गिफ्ट को सिल्क का रूलर्स को ईरान और वेस्ट एशिया में। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ द सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अब पश्चिम में यह सभ्यता में यह कहाँ से सिल्क रूट के बारे में लोगों को, सिल्क के बारे में लोगों को जानकारी हुई? तो चाइनीज़ लोग जो थे, चाइनीज शासक जो थे, वो भेजते थे गिफ्ट को सिल्क का ईरान के शासक को, वेस्ट एशिया के शासक को। यहीं से सिल्क की जानकारी वेस्ट एशिया में रहने वाले जो शासक थे उनको जानकारी हुई। सिल्क वॉज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट हैड टू बी द ब्राउट फ्रॉम चाइना अलॉन्ग डेंजरियस रीड्स एंड अलॉन्ग द माउंटेन एंड डिजर्ट। देखिए, सिल्क जो था बहुत ही खर्चीला था, क्योंकि इसे लाया गया था चाइना में बहुत ही खतरनाक रीड्स से, अलॉन्ग माउंटेन से, डिजर्ट से। मोर ओवर पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेड्स ऑफ पास थ्रू। अब यहाँ से सिल्क रूट अगर होता था तो यहाँ के जो राहगीर को रोक लिया जाता था। यहाँ के लोग जो हैं वो तभी अलाउ करते थे, डिमांडिंग पेमेंट लेते थे, तभी अलाउ करते थे ट्रेडर को, और यहाँ से जो पथिक गुजरने वाले हैं उन्हें। मैनी किंग्स वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट। बहुत से राजाओं ने सिल्क रूट को कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। अब क्यों, क्या होता था? जब इस रूट से कोई व्यापारी, एक व्यापारी दूसरे व्यापार करने दूसरे जगह जाता था इसी रूट से, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इससे वहाँ के शासक को तो फायदे होते थे। ओके, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट ब्रॉट बाय ट्रेडर्स। जो व्यापारी थे वो क्या क्या देते थे? एक तो टैक्स देते थे, दूसरा ट्रिब्यूट देते थे, तीसरा गिफ्ट देते थे। ओके, इन रिटर्न दे प्रोटेक्ट द ट्रेडर्स इन देयर किंगडम फ्रॉम रॉबर्स। और राजा क्या करता था इसके बदले? उन व्यापारियों के को डकैतों, चोरों, इन सभी चीज़ों से बचाता था। द बेस्ट नन ऑफ रूलर्स हु कंट्रोल सिल्क रूट और द कुशान। सबसे, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होंगे कि बेस्ट नॉन ऑफ द रूलर कौन थे जिन्होंने कंट्रोल किया सिल्क रूट को? वो थे कुशान। ओके, ड्यूरिंग देयर रूल ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स। उन्हीं के शासन में जो ब्रांच था सिल्क रूट का, वो फैला सेंट्रल एशिया से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक। एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, यानी इंडस नदी से लेकर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर तक जाता था। ठीक है, आप इसे समझ गए सिल्क रूट कैसे खुला, और सबसे पहले सिल्क की जानकारी किन लोगों को हुई ये भी आप जान गए। कुषाण का क्या योगदान था सिल्क और सिल्क रूट में,
ये भी आपको जानकारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।